हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परासरण दाब के बारे में, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलियन चैप्टर का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के 5 मिनट में 5 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। तो भाई आप लोग वीडियो पे आखिर तक बने रहिए, तभी आप लोगों के 5 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। बात करेंगे हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 2025 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परासरण दाब, जो कि विलियन चैप्टर से है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग आप लोगों को कुछ समझा देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी में समझ में आ जाए। तो देखो मेरे विद्यार्थियों, मैंने एक नया पेज लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बीकर बना है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा कोई एक बीकर बना है, ठीक है। यहाँ पे एक झिल्ली लगा दी गई। यहाँ पे क्या लगा दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झिल्ली यहाँ पे लगा दी गई। झिल्ली समझते ना आप लोग, झिल्ली मान लीजिए लगा दी गई। यहाँ पे मान लीजिए विलियन भरा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, अब इधर बच्चों हम क्या कर देते हैं, इधर इधर, और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं परासरण कहते किसको हैं, ठीक है। तो सुनो गौर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम सांद्रता, यानी इसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कम है, ठीक है। इसकी सांद्रता कम है और बच्चों इसकी सांद्रता अधिक है। क्या है, सांद्रता अधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिक है, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने झिल्ली लगाई है इसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो देखो हमारी परिभाषा क्या है, परासरण किसको कहते हैं, विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, यानी कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजरना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो ये सिंपल सी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है मेरे अजीज मित्रों। तो देखो अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा में क्या कह रहा है परासरण विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजरना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इतनी प्यारी प्यारी परिभाषा आप लोगों को लिख देना है अपने यूपी बोर्ड की कॉपी पर, ठीक है बच्चों। परासरण तो हम देख लेते हैं, लेकिन परासरण कभी कभी परासरण दाब ही पूछ लेता है कि परासरण दाब क्या है। तो भाई हम जब तक हम परासरण नहीं समझेंगे तो परासरण दाब हमारे समझ में नहीं आएगा। तो हमने परासरण समझ लिया, परासरण दाब क्या है ये भी समझ लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परासरण दाब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलियर पर लगाया गया न्यूनतम दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, ठीक है। यानी बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, ये सांद्रता कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अगर क्या गुजारेंगे तो जो अर्धपारगम झिल्ली में न्यूनतम दाब लगेगा उसको ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। इसके बच्चों सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र भी हम लिख देते हैं तो टीचर को लगता है कि नहीं हम लोगों ने तैयारी अच्छे तरीके से की है। तो इसका सूत्र मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है PV बराबर NRT, या इसी को लिख सकते हैं PV बराबर N/V/RT, ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और देखो P बराबर CRT, या इसी को लिख सकते हैं P बराबर CST भी लिख देते हैं। इनमें से आप लोगों को कोई भी लिख देना। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो हमारा n है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोलों की संख्या है, ठीक है। और जो मेरे विद्यार्थी v है, v यानी वैल्यूम यानी कि आयतन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा r है वो क्या है, गैस स्थिरांक है, ठीक है। t हमारा है परमताप। और देखो भाई एक बात आप लोगों को और याद रखनी है, जो बच्चों t बराबर होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन होता है। यानी अगर हम ताप अगर यहाँ पे हम यहाँ कहीं भी अगर ताप रखेंगे तो हमें डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, उसमें क्वेश्चन में हम क्या करते हैं भाई, ताप टेम्परेचर हरदम क्या में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा। लेकिन हम लोग केल्विन में बदलेंगे, केल्विन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 का जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकला गया आता है, वो उसमें केल्विन में निकल आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ आप लोगों के 5 मिनट में क्या हो गए होंगे भाई, 5 मिनट में क्या हो गया होगा, आप लोगों के 5 नंबर एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है आपको जल्दीबाजी में बता दिया हूँ 5 मिनट के चक्कर में। गुड बाय मेरे मित्रों।